हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं आप सबके सहयोग से, इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग CSS की एक क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज एक जो है रेस्टोरेंट का जो है मेनू कार्ड वो बनाएंगे। किस तरीके से बनाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर वही है ना अपना सबलाइन एडिटर हमने ओपन कर लिया या फिर नोटपैड ओपन कर लेंगे। यहाँ पर HTML लिख दिया, HTML डाल दिया, फिर हेड डाल दिया, जैसा कि सभी प्रोग्रामों में हम लोग डालते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया टाइटल, TITLE। टाइटल डालने के बाद में यहाँ पर टाइटल डाल दिया। टाइटल डालने के बाद इसका हम टाइटल दे देंगे, तो टाइटल में जो भी नेम देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया मेनू कार्ड और यहाँ पर हमने टाइटल को बंद कर दिया। बंद करने के बाद फाइल को सेव कर लेंगे। सेव हम लोग फाइल को जो है यहाँ पर मेनू कार्ड के नाम से फाइल को सेव कर रहे हैं। और यहाँ पर जब हमने सेव किया फाइल को, तो यहाँ पर हमने इसका .html एक्सटेंशन नहीं दिया है, इसलिए ये फाइल अभी सही से सेव नहीं है। यहाँ पर इसे मेनू कार्ड .html लिख के सेव कर देंगे। अब ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे बनाना। तो सबसे पहले अगर हम CSS का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टाइल लिख देंगे। स्टाइल लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब स्टाइल में कौन कौन से टैग देना है ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर टैग ओपन कर लेंगे। कंटेनर्स डिवीजन कंटेनर को ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन किया, इसमें लिख देंगे MAX। मैक्सिमम कितना रखना है, मैक्स डैश यहाँ पर दे देंगे। और यहाँ पर विथ देना है, मैक्सिमम विथ कितनी होनी चाहिए। विथ डालने के बाद हम लोग सेमीकोलन और यहाँ पर जो भी विथ जितनी रखनी है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो विथ रखनी है 500 रखनी है। किस में रखना है ये भी बता देना है, पिक्सल्स में रखना है, तो यहाँ पर हम पिक्सल डाल देंगे। क्लोज कर देंगे इसे। अब उसके बाद में फिर मार्जिन डाल लेंगे। मार्जिन कितना रखना है वो भी हम यहाँ पर दे देंगे, सेमीकोलन 20 पिक्सल्स। फिर ये मार्जिन क्या होना चाहिए, ऑटो आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऑटो लिखने के बाद में फिर हम लोग इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया है। कोलन लगाने के बाद क्लोज कर दिया और ब्रैकेट हमारा पहले से बंद है। फिर यहाँ पे जाके फिर से हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद फिर हमने यहाँ पर H1 ले लिया है। H1 में स्टाइल क्या लगानी है, टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, अलाइन ALIGN। अलाइन डालने के बाद यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे शिफ्ट के साथ में। फिर यहाँ लिख देंगे सेंटर, CENTER सेंटर। सेंटर के बाद शिफ्ट करके कोलन और यहाँ पे क्लोज करना है ब्रैकेट को, उसके बाद क्लोज कर देंगे। फिर अगर दूसरी हेडिंग डालनी तो उसके लिए H1 को भी 2 को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब टेक्स्ट को हमें यहाँ पर कलर डिफाइन करना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कलर क्या होना चाहिए, सेमीकोलन लगा दिया और जो भी कलर चाहिए वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया ग्रे डाल दिया और उसके बाद सेमीकोलन। अब हम लोग यहाँ पर अदर इसके अलावा कुछ भी यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर बॉर्डर अगर डालना है तो यहाँ पर लिख देंगे बॉर्डर BORDER डैश। बॉर्डर का कहाँ होना चाहिए, ट्री के बॉटम में होना चाहिए, बॉटम डाल दिया, बॉटम कर दिया, शिफ्ट दबा के सेमीकोलन लगा दिया।
कितना रखना है, 1 पिक्सल रखना है, तो यहाँ पर 1 हम px लिख दिया, पिक्सल हो गया। कि कौन सा कलर रखना है तो वो बताना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया सॉलिड ग्रे, GRAY, सिर्फ दबा के सेमीकोलन कोलन लगा दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये 3 चीज़ें हमने डिफाइन कर दी है। उसके अलावा अगर हमें यूएल ओपन करना है तो यूएल भी कर लेंगे, फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अब यूएल में लिस्ट जो आएगी उसको लिस्ट की स्टाइल क्या रखनी है, STYLE स्टाइल लिख दिया हमने। स्टाइल के बाद में लिस्ट स्टाइल, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे टाइप। उसका टाइप क्या रखना है, टाइप इतना रहेगा, सेमीकोलन लगाएंगे, इसमें नन कर देंगे। अभी यहाँ पर हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, बाद में इसमें फिल कर देंगे। करके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमारा क्या है, यहाँ पर LI लाइन है, उसको भी डिफाइन कर देते हैं। पैडिंग्स कितना होना चाहिए, टेबल के बीच में स्पेसिंग, पैडिंग डाल दिया, सिर्फ जाके सेमीकोलन लगा के 5 पिक्सल कर दिया और 0 टाइम रन करेगा। यहाँ पर कोलन लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसके बाद अगर रेट डालना है तो रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेट को भी डिफाइन कर देंगे, इक्वल RATE रेट। रेट डालने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे फ्लोट, FLOAT फ्लोट, सेमीकोलन। राइट कहाँ रखना है तो यहाँ पर हमने डाल दिया राइट, RIGHT, राइट कर दिया। अब सेमीकोलन शिफ्ट के साथ सेमीकोलन लगा दिया, फिर यहाँ पर हमने कलर कर दिया, कलर शिफ्ट सेमीकोलन और यहाँ पर लिखेंगे रेड, शिफ्ट के साथ केवल ऐसे सेमीकोलन लगा दिया, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। इतना हमारे डालने के बाद फिर को हमें स्टाइल को क्लोज कर देंगे। स्टाइल को क्लोज कर दिया है। अब हम लोग यहाँ से अपने मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने हेड को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया है, बॉडी को ओपन कर लिया, और बॉडी बैकग्राउंड लगाना है अदर चीज़ के लिए तो बॉडी को हमने ओपन कर लिया है, बॉडी को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से अब बॉडी में क्या क्या रखना है, डिवीजन टैग रखना है, ब्रैकेट में कर दिया डिवीजन टैग। डिवीजन टैग में क्या होना चाहिए, H1 डाल दिया हमने, डिवीजन टैग जो है यहाँ पे कर दिया H1 डाल दिया। H1 में क्या क्या आएगा, रेस्टोरेंट मेनू कार्ड में लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे रेस्टोरेंट मेनू कार्ड हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद फिर हमें H1 को क्लोज कर देंगे। H1 को क्लोज करने के बाद फिर हम लोग इंटर करके H2 स्टार्ट करेंगे। H2 में क्या है, अब रेस्टोरेंट में क्या है वो हमें लिखना है, जैसे रेस्टोरेंट में टी अब टी को हमने क्या किया, H1 में क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। उसके बाद फिर उस लिस्ट के अंतर्गत फिर से बनाना है तो हमने यहाँ पर डाल दिया यूएल डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज किया। अब उसके अंतर्गत जो भी लिस्ट बनानी वो हम लिखेंगे, यूएल हो गया, यूएल के बाद इंटर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे LI डालने के बाद अब यहाँ पर जैसे हमने ऊपर टी लिखा था तो यहाँ पर डाल देंगे नॉर्मल टी, नॉर्मल टी डालने के बाद फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, स्पैन ऐड करना अगर स्पेस वो यहाँ पे हमने डाल दिया। स्पैन डालने के बाद यहाँ पे लिख देंगे क्लास
स्क्वायर डबल नोटर का हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे रेट। रेट मांगेगा तो क्या देना, ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिए, इंटर कर देना। ये एक रेट डालने के बाद यहाँ पर अब यहाँ पर हमने रेट भी इसी में दे देते हैं क्या डालना है। तो रेट के लिए हम यहाँ पर RS20 डाल दिया। 20 डालने के बाद फिर ब्रैकेट को स्पैम किया, स्पैन क्लोज किया, फिर ब्रैकेट को ओपन करके LI क्लोज कर दिया है। ये सारी चीज़ें हमें बंद कर दी, एक ही साथ में बंद करते रहना है। अब इसी को इस तरीके से जो है LI वाला है, इसको इस लाइन को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है सेम। और यहाँ पर टॉपिक की जहाँ पर रेट हमने फिल किए थे उससे पहले हम लोग मसाला नॉर्मल टी को हम लोग चेंज कर देंगे, मसाला टी, मसाला टी। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। एक और अगर रखना है तो उसके लिए फिर से हमें इंटर करके पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद मसाला टी की जगह यहाँ पे हमें जो भी रखना है, मसाला टी हो गया, उसके बाद स्पेशल टी करना है तो यहाँ पे स्पेशल टी कर दो। अब ये 3 टी हमने बना ली, नॉर्मल टी, मसाला टी और स्पेशल टी। इन तीनों में यूएल को हमने क्लोज कर दिया। अब फाइल को अपनी सेव करके देखते हैं। Ctrl+S किया, इस तरीके से आ रही है, ये मेनू कार्ड के नाम से फाइल दिख रही होगी। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारा रेस्टोरेंट का एक मेनू कार्ड बन के आ रहा है। इसी तरीके से हमें और बनाने हैं, 2 और पार्ट बनाने हैं। फिर अपने सबलाइनेटर पर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में इस पार्ट को हमने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, पेस्ट करना है, Ctrl+V कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या था, जो टाइटल था वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, विदाउट टाइटल ये नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, तब फिर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर H2 में हमें दूसरी हेडिंग डालना है, यहाँ लिख देना पिज्ज़ा। पिज्ज़ा हमने लिख दिया H2 में, उसके बाद UL ओपन कर लिया। ठीक, अब इसमें से हमें कुछ नाम ऐड कर देना है। मिक्स वेज पिज़्ज़ा, मिक्स वेज पिज़्ज़ा, मिक्स वेज पिज़्ज़ा, कुल्हड़ पिज़्ज़ा, कुल्हड़ पिज़्ज़ा जाने के बाद तीसरा हमारा आइटम था ऑनियन पिज़्ज़ा। इतना डालने के बाद हम अपनी फाइल को यहाँ पर सेव करके फिर से देखेंगे। यहाँ पर जो भी है रेट इनके चेंज कर देंगे। यहाँ पर जैसे 20 था तो यहाँ पर रेट को हम यहाँ पर ने चेंज कर दिया, 1999 कर दिया, 99 कर दिया। यहाँ पर कुल्हड़ पिज़्ज़ा है तो उसका रेट डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है इसका भी हमने रेट चेंज कर दिया है। ऑनियन पिज़्ज़ा है, इसका रेट करना है तो यहाँ पर हमने जाके यहाँ पर कर दिया 200 रुपये। इस तरीके से हमारा एक पार्ट यहाँ से बन जाता है। सेव करके देखते हैं आ रहा है। Ctrl+S से सेव कर लिया,
F5 वाले बटन प्रेस किया। अब हम देख रहे होंगे यहाँ पर हमें 1 2 3 करके, और यहाँ पे पिज़्ज़ा और उनके रेट जो भी आइटम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन नहीं शो करा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे अपने सब लाइन पे, देखते हैं यहाँ पर क्या हम लोगों ने गलत किया, वो यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ से सेव करके हम देखते हैं फाइल आई है कि नहीं आई है। इस तरीके से ये हमारा तीसरा भी आइटम इसमें जुड़ जाता है, कुल्हड़ पिज़्ज़ा के नाम से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब फाइल को सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। देख रहे होंगे ये इस तरीके से रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आ गया। अब इसके नीचे फिर से हमें एक पार्ट रखना, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद फिर इंटर करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब अगला वाला जो हमारा है वो बर्गर है, पिज़्ज़ा की जगह हम लोग बर्गर डाल देते हैं। BURGER बर्गर। यहाँ पर बर्गर डालने के बाद में आप बर्गर के टाइप डाल लें, फिर H2 यहाँ पर क्लिक करेंगे। मिक्स पिज़्ज़ा है, यहाँ पे वेज बर्गर, यहाँ पे वेज के साथ में यहाँ पर बर्गर डाल देंगे। वेज बर्गर डाल दिया, उसके बाद पनीर बर्गर, पनीर बर्गर, पनीर बर्गर के बाद में हम यहाँ पर डाल देंगे फ्रूट बर्गर। अब यहाँ पर हमें पनीर बर्गर के बाद में यहाँ पर डाल देंगे फ्रूट या चीज़ बर्गर। चीज़ यहाँ पे लिख देंगे पिज़्ज़ा, या जो भी बर्गर है वो लिख देंगे। चीज़ बर्गर डाल दिया। अब इसके रेट जैसे हमें चेंज करना है तो रेट चेंज कर सकते हैं। वेज बर्गर का है यहाँ पे रेट 20 कर दिया। इतना डालने के बाद हम लोग सेव करेंगे फाइल। सेव करने के बाद R वाली बटन दबा के रिफ्रेश करेंगे। ये हमारा देख रहे हैं एक रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड आसानी से हम लोग बन गया है। यहाँ पर टी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें इसमें शो कर रही हैं और इसको हम लोग आसानी से बना भी सकते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और HTML, O लेवल या कंप्यूटर बेसिक की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको सेंड करिए, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके।